हेलो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 6 क्वेश्चन से आज हम कराना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 तक था वो इस एक्सरसाइज में मैंने कंप्लीट करा दिया था लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे लिया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, एक्स एक्सेस या बाई एक्सेस, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आज हम ये 4 क्वेश्चन बताएंगे 6, 7, 8 और 9। जैसे ये 4 क्वेश्चन हम बता देंगे इस एक्सरसाइज के हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जो 5 तक मैंने क्वेश्चन बताए थे, एक्चुअल में मैंने 4 तक क्वेश्चन बताए थे। जैसा 4th क्वेश्चन था उसी टाइप का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो को पहले देखो, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन एक्स इज इक्वल टू √3 बाई एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जो सर्किल हमें दिखाई दे रहा है, ये सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है। कैसे? क्योंकि जो सर्कल है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 होल स्क्वायर बाई माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर हम उससे कंपैरिजन कराएंगे तो हमें यहाँ से रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन r इज इक्वल टू 2 मिलेगी। समझ गए होगे? x1 और y1 ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, और अगर चेक किया जाए, कंपैरिजन किया जाए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 मिलेंगे। तो हमें दो चीज़ें तो पता चल गई कि सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है। अब इसका हम यूज़ करके सबसे पहले तो सर्कल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, तो सेंटर मैंने पॉइंट आउट कर दिया और 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। अब इसके बाद एक और इक्वेशन दिया है लाइन का, x इज इक्वल टू √3 बाई, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, x इज इक्वल टू √3 बाई और y इज इक्वल टू 1/√3x लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में एक इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल टू mx। उसी इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हम कंपैरिजन करा देंगे। तो m इज इक्वल टू हमें √3 मिलेगा, m का मतलब स्लोप मिलेगा, और m जो स्लोप होता है वो tan थीटा के इक्वल होगा। देन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 सब बच्चे जानते हैं कि 30 डिग्री होता है, तो थीटा हमें मिल गया 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू 1/√3x। लाइन जो होगी, पहले तो मैं बता दूं, y इज इक्वल टू mx जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है और ओरिजिन से पास करते हुए जाती है। अब ओरिजिन से किस वे में जाएगी? इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है। उसके लिए जरूरी क्या है? एंगल हमें पता हो। तो इसके लिए मैंने एंगल निकाल दिया, तो एंगल हमें पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो भी एंगल का मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो इसमें जो लाइन आएगी y इज इक्वल टू 1/√3x ग्राफ में, वो ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हमें लाइन मिल गई x इज इक्वल टू √3 बाई की। अब क्वेश्चन को कंप्लीट देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद बोला है x एक्सिस है, और थर्ड बोला है x इज इक्वल टू √3 बाई, ये मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, और उसके बाद सर्कल बोला है। तो देखो, लाइन, सर्कल, x एक्सिस और कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये मेरा जो क्लोज्ड कवर्ड रीजन है वो हमें मिल गया है, OAB। ठीक है, ये शेडेड रीजन होगा, इसका हमें एरिया निकालना है क्योंकि ये बाउंडेड रीजन हो गया, क्लोज्ड रीजन है जो क्वेश्चन में बोला है। अब इसके लिए हम एक स्ट्रिप डालेंगे, तो जो फर्स्ट हम स्ट्रिप डालेंगे तो उसको हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं। इसमें एक जो स्ट्रिप डालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और उसके बाद एक सेकेंड स्ट्रिप डालेंगे जो सर्कल पे जाएगी। देखो, जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो लाइन पे जाएगी, लाइन कौन सी होगी? x इज इक्वल टू √3 बाई। सेकेंड जो स्ट्रिप है वो सर्कल पे मूव करेगी, ये स्ट्रिप होगी। तो हम इसको थोड़ा शेडिंग है वो हटा देते हैं जिससे सबको क्लियर समझ में आ जाए। ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप किस पे पड़ी है? x एक्सिस पे, इसलिए dx आएगा और ये भी dx आएगा। अब हमें एक चीज चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा कितना। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर हमें पता चल जाए तो हमें ये क्लियर हो जाए कि स्ट्रिप 0 से तो स्टार्ट होगी, लेकिन जाएगी कहाँ तक। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को और सर्कल को दोनों को सॉल्व करते हैं, जिससे लाइन और सर्कल दोनों का हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्विंग करते हैं। देखो,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसके बाद हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो जानते हो √3 में कन्वर्ट हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन हमें मिलेगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो बाई इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। मैंने नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि हमें बात करनी है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे वो x कोऑर्डिनेट हो या बाई कोऑर्डिनेट, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो बाई की वैल्यू 1 आ गई। अगर हमें बाई 1 मिल गया है तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, जो बाई की वैल्यू मिलेगी वापस हम लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी √3। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया √3, 1। तो ये जो पॉइंट होगा वो √3, 0 हो जाएगा। ठीक है, √3, 0 आ गया। तो जो एरिया होगा वो एरिया इज इक्वल टू 0 to √3 आएगा। ठीक है, स्ट्रिप x एक्सिस पे है तो dx आ जाएगा। इसके बाद √3 से ये जो स्ट्रिप है वो 2, 0 तक जाएगी क्योंकि रेडियस 2 थी, तो ये एंड पॉइंट 2, 0 होगा। √3 to 2 आएगा और dx हो गया। ठीक है, पहले ये जो स्ट्रिप थी वो लाइन से फॉल की गई थी, तो लाइन dx आता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बाई आएगा। अब dx आता है तो यहाँ पे बाई आएगा। डिफरेंस देने के लिए बाई 1 और बाई 2 ले लिए। अगर यहाँ पे dy आता तो x आ जाता। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। बाई 1 का मतलब क्या है, लाइन से हम बाई 1 की वैल्यू निकालेंगे कि जो स्ट्रिप फॉल की गई है वो लाइन से की गई है। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी x/√3 इंटू dx प्लस √3 to 2। बाई 2 की वैल्यू चेक करेंगे तो बाई 2 की जो स्ट्रिप फॉल की गई है वो सर्कल से फॉल की गई है, और सर्कल से हम बाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4 - x², यानी 2² - x² dx। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन में ये 1/√3 आएगा, और x का जब इंटीग्रेशन किया तो x का इंटीग्रेशन x²/2, कांस्टेंट वैल्यू थी वो बाहर आ जाएगी, 2 बाहर आ गया, और 0 to √3 प्लस अब ये a² - x², √(a² - x² का फॉर्मूला हो गया, तो हमें मिलेगा x/2 √(4 - x²। ठीक है, 4 - x², फिर आता है a²/2 यानी 2²/2, 2² मतलब 4², यानी 2²/2 मीन्स 4/2, साइन इनवर्स x/a। a का वैल्यू था 2, और ये लोअर लिमिट इसका था √3, और अपर लिमिट 2 था। अब केवल इसमें वैल्यू को पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 √3। ठीक है, इसे मैंने बाहर निकाल दिया, और इसके बाद अपर लिमिट को पुट किया √3², और लोअर लिमिट तो 0 था ही। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू 2 पुट करेंगे। जैसे ही हम 2 पुट करेंगे ये टर्म हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये टर्म 0 मिलेगा, 2 2 जा 4 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी 2 साइन इनवर्स 2/2, ये 1 आ गया। इसके बाद हम लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे √3 का, तो हमें मिलेगा √3/2, और उसके बाद आएगी वैल्यू 4 - √3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 होता है, और उसके बाद फिर से वैल्यू पुट किया प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, x के प्लेस पे √3 आ गया। अब इधर देखते हैं सॉल्विंग को। 1/2 √3, और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और उसके बाद प्लस और 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है 2 × π/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस √3/2, और 4 - 3 हमें 1 मिलेगा, और 1 का रूट 1 ही आएगा, प्लस है लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी 2, और √3/2 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री की होती है। 60 का मतलब π/3 हमें मिल गया, बिकॉज साइन इनवर्स साइन π/3 आएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/3 वैल्यू आएगी। ये मैंने कंप्लीट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। √3 से ये 3 कट हो गया, √3 आएगा, तो वैल्यू फर्स्ट आ गई √3/2, और प्लस पाई माइनस √3/2 और माइनस 2π/3। ठीक है, √3/2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस 2π/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमें 3π माइनस 2π, और फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ π/3। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया।
तो इसके लिए सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पता हो, जिससे रेडियस और सेंटर पता चल जाएगा, और y इज टू mx का यूज करके हम लाइन का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन पता कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट है, स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना है। स्टेप पहले लाइन पे पड़ी है तो लाइन के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद इस सर्कल पे, यानी सर्कल जो कर्व है उस पर पड़ी है तो सर्कल से हम y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा 6। मैंने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू a/2। तो इसमें जो सेंटर है, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, सेंटर 0,0 और रेडियस a होगी, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें सर्कल मिल गया, और ये जो सर्कल होगा इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा क्योंकि सेंटर 0,0 है, रेडियस a है और a,0 आ गया। अब a/, जो √2 होगा, √2 का मतलब होता है 1.414। अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू या a का जो मैग्नीट्यूड है वो और कम हो जाएगा। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू a/√2 मिलेगा वो हमें अंदर ही मिलेगा, a/√2। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा स्मॉलर पार्ट आएगा। अब ये जो लेंथ हो गई, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया वो a/√2, 0 आ गया। ठीक है, O आ गया, और उसके बाद ये पॉइंट A है, और इसके बाद पॉइंट ये B हो गया। देखो इसमें a/√2 है। अगर हम दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करें, a/√2 और a/2, तो जो √2 है a और 1/2a, 1/√2 का मतलब होता है 1/1.141, ठीक है, 1.141a, और ये हो गया 1/2a। इसको अभी ऐसा ही लिख लेते हैं, और 1.414 इसको लिख लिया मैंने, 414। ठीक है, अब 1.4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 समथिंग आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 पे आएगा। इसका मतलब अगर जो a/√2 वाला पार्ट होगा, इससे हमें 0.7 तक वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इस तरफ पार्ट केवल 0.3 बचेगा। तो ये वाला जो सेक्शन होगा, ये वाला पार्ट होगा वो छोटा होगा, और इस तरफ वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा पार्ट आएगा, कौन सा छोटा पार्ट आएगा। वैसे टोटल पार्ट तो 1 ही होगा, और 1a पार्ट में से 0.7 इधर आ रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये वाला पार्ट बड़ा होगा और ये वाला पार्ट छोटा होगा, तो हम इस छोटे वाले पार्ट को ले लेते हैं। और जो छोटा वाला पार्ट मेरा स्टार्ट होगा वो a/√2 से स्टार्ट होगा और जाएगा ये फाइनली a तक, और स्टेप फॉलो करेंगे x एक्सिस पे, स्टेप को फॉलो कर देंगे dx, और हमें मिल जाएगा फिर यहाँ से y। देन a/√2 a, और y का वैल्यू हो गया √a² - x², और dx मिल गया। ठीक है, अब a² - x², √ऑफ का फॉर्मूला पता ही है सबको, x/2 √a² - x², और प्लस ऑफ a²/2 साइन इनवर्स x/a आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो लोअर लिमिट थी वो a/√2 है, और अपर लिमिट a थी। अब इसके बाद इसमें लिमिट का वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, और अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे जैसे ही पुट करते हैं ये कंप्लीट वैल्यू 0 हमें मिल जाएगी, प्लस a²/2 और साइन इनवर्स a/a मिलेगा। ठीक है, पहले अपर लिमिट की वैल्यू को पुट किया, और उसके बाद कनेक्ट करने के लिए माइनस का साइन आता है, तो a/√2 की वैल्यू को पुट करेंगे, a/2√2 आएगा, यानी x के प्लेस पे a/√2 आ गया, और √a² - a/√2 का स्क्वायर आएगा x के प्लेस पे, तो a²/2 हो गया, प्लस a²/2 साइन इनवर्स जो x का वैल्यू था वो x का वैल्यू था a/√2, और अपॉन में तो ऑलरेडी a लिखा हुआ था। a से a कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आएगा a²/2, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, और 1 का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन π/2, यानी 90 डिग्री, ये वैल्यू आ गई, माइनस a/√2, साथ में 2√2 माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और a² में से हाफ ऑफ a² गया तो हाफ ऑफ a² ही बचेगा, और प्लस a²/2, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 होगी वैल्यू इसकी, और माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया था तो इधर भी माइनस आ जाएगा।
तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 मिलेगा, और माइनस ए बाई 2√2, और 1/2 को रूट से बाहर निकालेंगे, फिर से आएगा 1/√2, और ए स्क्वायर का ए हो गया, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 मिलेगा। अभी इससे कुछ वैल्यू कैंसिल हो नहीं रही है, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ गया। ए एंड ए हमें मिलेगा ए स्क्वायर, और √2 से 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, और उसके बाद लास्ट टर्म जो होगा वो माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन और 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बाई 4 था और ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर पाई अपॉन 8 आ जाएगा। ये दोनों टर्म कुछ लाइक टर्म लग रहे हैं, तो इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 हमें दोनों से कॉमन मिल जाएगा, इस फर्स्ट और थर्ड टर्म से बचेगा 1 माइनस 1/2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ए स्क्वायर पाई बाई 4, 1 में से हाफ किया, हाफ ही बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाती है ए स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब देखते हैं कि दोनों से कॉमन क्या आ रहा है। ए स्क्वायर बाई 4 तो कॉमन ही आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन आया तो बचा यहाँ से पाई बाई 2, ठीक है, और -1, तो ये मेरा एरिया आ गया। अब जो एरिया आया है वो इसके एबव रीजन का आया है, बिलो का अगर हम निकालेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट जो रीजन है, ये जो कंप्लीट स्मॉलर पार्ट है, जब हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे x = a/√2 लाइन से, तो ये बिगर पार्ट मिलेगा, ये स्मॉलर पार्ट मिलेगा। कंप्लीट स्मॉलर पार्ट कितना है, इसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर आएगा a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 -1। तो ठीक है, ये 7th वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये बिगर पार्ट था, ये स्मॉलर पार्ट था। क्वेश्चन में बोला है स्मॉलर पार्ट लेना है, तो स्मॉलर पार्ट को लेके और उसका इंटीग्रेशन कर लिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है। 7th क्वेश्चन तक आज मैंने करा दिए, इसी वीडियो में टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो इसका मतलब 8 पॉइंट जो 1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी 3 वीडियो में। जो लास्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें जो बचे हुए 8th और 9th क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर